मैं सुधीर आपका इस चैनल मास्टरिंग डमडेस पे स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। आपका स्वागत है आज के वीकेंड स्टॉक एनालिसिस में, जहां पे हम कुछ स्टॉक्स जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है उनका एनालिसिस करेंगे, और कुछ वैसे भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिनमें एक बड़ी चाल आने की संभावना हो सकती है, जो मेरे वॉच लिस्ट में है। अभी हम वैसे स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे जिसका रिक्वेस्ट आपने करा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके फेवरेट स्टॉक्स या आपके पोर्टफोलियो स्टॉक या आपके सजेस्टेड स्टॉक्स को एनालाइज करूं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपके स्टॉक्स को शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं आपके सजेस्टेड स्टॉक्स के साथ। तो इन स्टॉक्स का एनालिसिस आप चाहते हैं कि आज के वीडियो में मैं करूं, तो पहले आप लोगों के स्टॉक्स को मैं एनालाइज कर लेता हूं, फिर हम एनालाइज करेंगे मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को, कि मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं। इन सारे स्टॉक्स को मैंने एक वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया है ट्रेडिंग व्यू पे। तो सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं इसके चार्ट पे ये क्या कर रहा है और आगे किस तरह की संभावना इसमें बन रही है अदानी पोर्ट्स में। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है, रीसेंट जो सपोर्ट जोन है, वो ये वाला एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है ये करीब 775 का इसमें सपोर्ट है। 775 में का यहाँ पे एक सपोर्ट है रीसेंट, और इसमें एक बड़ी गिरावट हुई है अभी, ठीक है, रिसेंटली। हालांकि इसने इस ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन इट कुड नॉट सस्टेन, और ये वापस जो है इस जोन में वापस आ चुका है अब। और यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश है इसकी, अदानी पोर्ट की एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश है, ठीक है, एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश ये कर रहा है। लेकिन जब तक ये हाई नहीं टेकआउट करता है, तब तक कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया जा सकता, या सेंटिमेंट में किसी तरह का चेंज नहीं माना जा सकता इसमें। अगर ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर लेता है, क्लोजिंग दे देता है, तो एक बॉटम जो है वो बोल सकते हैं कि इसने बना दिया है, ठीक है। तो जब भी बॉटम बनता है तो नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम इस तरह का सेफ मार्केट बनाता है, डब्ल्यू बनाता है। तो ये जो जोन आपको नज़र आ रहा है, इसको जब तक नहीं निकालता है ऊपर के साइड, ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम ये नहीं दावे के साथ बोल सकते कि बॉटम जो है वो फॉर्म हो चुका है। तो वीकनेस जो है मेरे अनुसार अभी तक इसमें वीकनेस बरकरार है, और कोई किसी तरह की बुलिश एंट्री कैन नॉट बी डन, ठीक है। तो एक और एंगल से अगर इसको देखें, तो एक तरह का आप देख सकते हैं कि ये बेयरिश फ्लैग का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। तो बेयरिश फ्लैग क्या होता है कि एक बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ फ्लैग, दिस इज़ पोल एंड दिस इज़ फ्लैग। तो एक बड़े डाउनवर्ड मूवमेंटम के बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चला जाता है, और फिर चांसेस ये होता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, तो दिस इज़ अ सक्सेसफुल बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन। तो इस तरह का ये फ्लैग भी बना रहा है, ऐसा दिख रहा है, और चांसेस है कि यहाँ से ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। अगर कुछ समय में ये इस वाले लेवल को निकालता नहीं है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ पे कुछ दिन और कंसोलिडेट करके, ब्रेकआउट करके, ये फिर अपनी जो डाउनवर्ड जर्नी है इसको कंटिन्यू करेगा। तो चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है मदरसन। तो इस स्टॉक में क्या हो रहा है आइए देखते हैं। तो इस स्टॉक की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है,
बुलिश साइड में अगर किसी ने ट्रेड लेके रखा है तो यू शुड हैव एग्जिटेड बाय नाउ। उसकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, चार्ट्स पे काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है मदरसन का, और इसने जो है सारे बंधन अपने तोड़ दिए हैं। नीचे के साइड सारे सपोर्ट वपोर्ट जो है उसने तोड़ दिया है, और नीचे जो है किसी तरह का बॉटम फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी तरह का बॉटम फॉर्मेशन जो है, इस तरह का कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है इसमें। अभी तक कोई किसी तरह का रिवर्सल करने का सिग्नल इसने नहीं दिया है। तो अगर आप लॉन्ग साइड हैं तो इट इज़ नॉट वाइज टू कंटिन्यू योर पोजीशंस, योर लॉन्ग पोजीशंस। इट इज़ नॉट वाइज टू कंटिन्यू योर लॉन्ग पोजीशंस इन दिस स्टॉक एज पर मी। तो अगर लर्निंग की बेसिस पे अगर देखें तो आपने किस लेवल पे इसको लिया है, ये स्टॉक जो है इसका रिक्वेस्ट करा है राहुल ने करा है। तो राहुल आपने किस लेवल पे आपने, ये शायद मेरे साथ शेयर नहीं करा है कि आपने किस लेवल पे इस स्टॉक को लिया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको जो है ये जो कैंडल है, इस वाले कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं कि इट हैज़ फॉर्म विथ वेरी लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, एक तो बहुत ही बड़ा बेयरिश मारुबोजू कैंडल है, एक बेयरिश मारुबोजू कैंडल इसने यहाँ पे फॉर्म करा है, प्लस दैट टू विथ ह्यूज वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको एनी हाउ किसी भी हालत में यहाँ पे आपको निकल जाना था। अगर आप अभी भी नहीं निकले हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड कंटिन्यू योर लॉन्ग पोजीशंस एनी मोर। यहाँ पे भी इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाया और फिर वापस इसने कंटिन्यू कर लिया अपनी जर्नी नीचे की तरफ। जैसा कि हमने पिछले वाले अदानी पोर्ट्स में भी इस तरह का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि यहाँ पे भी एक बेयरिश फ्लैग एंड पोल, बेयरिश फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग का पैटर्न जो है डेवलप हो रहा है, जो कि आपने इस वाले स्टॉक में ऑलरेडी ये हो चुका है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेयरिश पोल एंड फ्लैग का डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो चुका है। इट हैज़ ब्रोकन आउट डाउनवर्ड, तो इट कैन गो फर्दर डाउन। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। स्कैफलर इंडिया। स्कैफलर इंडिया इस स्टॉक का रिक्वेस्ट करा है, दाम ने करा है। स्कैफलर इंडिया, BASF इंडिया, सोलार इंडस्ट्रीज़, 3 स्टॉक का एनालिसिस रिक्वेस्ट करा है सद्दाम ने। तो आइए देखते हैं पहला स्टॉक स्कैफलर इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है। स्कैफलर इंडिया जो है बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में अब दिख रहा है, और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन इसने यहाँ पे करा, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन इसमें करा काफ़ी समय का, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और अच्छी चाल इसमें आपको देखने को मिली है। और फिर से ये आफ्टर एक अच्छे मूवमेंट के बाद ये क्या हो गया, एक कंसोलिडेशन में वापस चला गया है। और कंसोलिडेशन अगर ओवर होता है तो देयर आर क्वाइट फेयर चांसेस कि इट विल कंटिन्यू इट्स अपवर्ड जर्नी। आइए इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। चार्ट अगर हम देखें इसका, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे इसने क्लोजिंग करा है अपने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, और फिर यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन दिखा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है तो इट कैन गो हियर एंड इट कैन बाउंस, दिस कैन हैपन और दिस कैन हैपन। ठीक है, तो ये जो जोन है, अगर आपने इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखा है तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट जोन्स है यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने का मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अगर इस जोन के बाहर निकलता है, इफ़ यू आर ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप कहीं नीचे से होल्ड करके रखे हैं इसको स्कैफलर इंडिया को, तो आपको जो है यहाँ पे एक बार अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना चाहिए। और अगर
वापस इस तरह का प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो यू कैन ऑलवेज री एंटर। और अपने जो आपका अगर आपने अगर काफ़ी नीचे के लेवल से इसको होल्ड करके रखा है तो इसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना अच्छी बात होगी। और अगर आपको दिखता है कि वापस इसमें इस तरह का प्राइस एक्शन, तो यू कैन ऑलवेज री एंटर। अगले स्टॉक पे चलते हैं, VASF इंडिया। अभी इसने रिसेंटली जो है कुछ महीनों पहले ये जो इसका बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन जोन जो है, ट्रायंगुलर डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इस पैटर्न को, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा था और एक अच्छी खासी इसमें चाल आ गई थी। और अच्छी खासी मूवमेंट के बाद क्या हुआ, इसमें करेक्शन आया और अभी तक कोई किसी तरह का बॉटम फॉर्मेशन तो नहीं दिखा है इसमें। अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं इस स्टॉक में तो अभी तक डेली चार्ट में ऐसा कुछ बॉटम फॉर्मेशन आपको मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न इसने फॉर्म करा है। अब यहाँ से ये इस तरह का मूवमेंट इसमें हो सकता है या ये वापस नीचे की तरफ इस वाले स्विंग को अपने ब्रेक करके नीचे की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी एक क्रूशियल लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है BSF इंडिया, और जिस तरह का इसमें एक्शन होगा उस तरह की पोजीशंस इसमें बनाई जा सकती है। तो फिलहाल के लिए ये अभी किसी तरह का ट्रेड इसमें नहीं लिया जा सकता, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। चलते हैं अगले स्टॉक पे, सोलार इंडस्ट्रीज़ जो है, सोलार इंडस्ट्रीज़ भी सद्दाम ने ही सजेस्ट करा है। सोलार इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली मेरे भी पोर्टफोलियो में है, आई एम ऑल्सो होल्डिंग सोलार इंडस्ट्रीज़, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल पे है 3584 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। 35 ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है 3577 पे मेरा स्टॉप लॉस अभी करंटली है। ये पहले और नीचे था, जब मैंने इसमें एंट्री करी थी तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और ये अपवर्ड मूव के बाद मैंने इसको ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया है। तो अगर इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो एक राइजिंग चैनल आपको दिख रहा होगा, तो इस चैनल में काफ़ी दिनों से ये ट्रेड कर रहा था और रिसेंटली इसने ब्रेकआउट करा था और फिर वापस इस चैनल में वापस आ गया था, लेकिन इसने वापस जो है इस चैनल के बाहर ब्रेकआउट करके बाहर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस आर क्वाइट हाई कि इस तरह का कंसोलिडेशन के बाद इट में कंटिन्यू इट्स अपवर्ड जर्नी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज़ को लेकर, इस स्टॉक के लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, 3435 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर वापस इस वाले स्विंग को ये ब्रेक करता है तो जो इसका स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर है, दैट विल चेंज। अगर ये लेवल ये ब्रेक करता है तो आपको अपने बुलिश पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को एक बार रिकंसिडर करना चाहिए मेरे अनुसार। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं, CDSL। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसका रिक्वेस्ट शिल्पी ने करा है। पहला स्टॉक है CDSL। CDSL का भी स्ट्रक्चर अभी ये एक बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। इसने कुछ दिनों पहले ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, लेकिन इसने अपने इस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया और वापस यहाँ से रिजेक्ट होके ये जो ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन में ये वापस आ गया है। तो अब ये यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। अगर इस सपोर्ट को ये होल्ड नहीं कर पाता है तो इट कैन गो फर्दर डाउन। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो अपने लॉन्ग पोजीशंस को इसमें एक बार रिकंसिडर करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि लॉसेस आपके जो भी हैं उसको बुक करके एक बार आपको साइड में बैठना चाहिए मेरे अनुसार। तो कुछ दिनों में इसके नतीजे भी हैं, आप देख सकते हैं कि 1 या 2 दिनों में इसके क्वार्टरली नतीजे भी आने वाले हैं। उस नतीजे, मेरे ख्याल से उस नतीजे
पे काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंडेंस होगा कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो नतीजे अगर अच्छे आएंगे तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो आप अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। और अगर नतीजे ख़राब आते हैं और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो इट कैन गो फर्दर डाउन, और इसमें एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ से इस लेवल पे हो सकती है। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पे, LIC ऑफ इंडिया। LIC तो भाई गिरता चाकू है, इट इज़ अ फॉलिंग नाइफ। किसी तरह का कोई भी बॉटम बनने का साइन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो मेरी जानकारी जहाँ तक है कि आपने इसे, यू आर होल्डिंग इट सिंस इट्स IPO, आप इसके IPO के समय से इसको होल्ड करके रखे हुए हैं आप। यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा मौका भी दिया था एग्ज़िट का, लेकिन यू कुड नॉट एग्ज़िट आई बिलीव, तभी आपने ये स्टॉक रिक्वेस्ट करा है। तो यहाँ पे एक आपके पास बहुत ही अच्छा मौका था कि इस कंसोलिडेशन जोन को जैसे ही इसने नीचे की तरफ ब्रेक करा तो यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप एग्ज़िट नहीं किए हैं तो आपको एक बार रिकन्सिडर करना चाहिए अपने लॉन्ग पोजीशंस को इस स्टॉक में, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर अभी तक तो नहीं दिख रहा है, अभी तक कोई भी बॉटम फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। ये वापस जो है लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज बनाता जा रहा है, हर अपने स्विंग्स को तोड़ता जा रहा है और नीचे की जर्नी को ये कंटिन्यू कर सकता है। कहाँ तक जाएगा कोई जानता नहीं, जब तक बॉटम फॉर्मेशन होता नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही वीक है। अगर आपने इसमें पैसे ऑलरेडी गंवाए हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बुरा तो लगता ही है। अगर आप किसी भी स्टॉक में नुकसान होता है सबको बुरा लगता है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सीखने की बात है। अगर आप अपने लॉसेस से सीख नहीं रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है। अगर मान लीजिए कि आपको LIC में इस तरह का लॉस हुआ और अगर आप इस लॉस से सीखे नहीं और इस लॉस को अगर, और आप सेम जो मिस्टेक, जो ये गलती यहाँ पे LIC में आपसे हुआ है और सेम मिस्टेक अगर आप अगले किसी और XYZ स्टॉक में करते हैं तो फिर आपका जो है इस लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका डबल नुकसान हुआ। एक तो आपने अपने पैसों का नुकसान हुआ और दूसरा बात ये हुआ कि आपने इससे कुछ सीखा भी नहीं, तो ये डबल नुकसान होगा। तो मेरा ये सलाह होगा कि ये डबल नुकसान से थोड़ा सा बचना अच्छी बात होगी, बचा जाए। चलते हैं अगले स्टॉक पे, पतंजलि फूड इज़ डूइंग वेल। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बुलिश स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट पे एक बार इसको देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये एक तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न का अपवर्ड ब्रेकआउट इसने करा है, तो इसमें एक फर्दर ऊपर की तरफ चाल आ सकती है और इट हैज़ जस्ट ब्रोकन आउट। तो इवन फ्रेश एंट्री कैन बी डन, अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना है तो भी इट कैन बी डन हियर। इसने बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, इस लेवल के बाहर ये गया है और अच्छा खासा इसने यहाँ पे समय बिता दिया है और इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें और भी पोजीशंस ऐड भी किए जा सकते हैं और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है तो फ्रेश एंट्री कैन बी डन वंस दिस जोन इज़ ब्रोकन। आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं या इस जोन को वापस अगर टेस्ट करता है तो भी आप इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं इसमें। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पे, पीसी ज्वेलर्स। मुझे नहीं पता कि आपने, मेरे ख्याल से आपने रिसेंटली इसको लिया है, रिसेंटली आपने इसमें एंट्री करी है। देखिए पीसी ज्वेलर्स में आइडियल समय था एंट्री करने का जब इसने इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा।
इस कंसोलिडेशन जोन को जब इसने यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट करा तो दिस वाज एन आइडियल प्लेस टू एंटर। लेकिन मेरे ख्याल से आपने इसमें समवेयर हेयर एंट्री करा है, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। इट कैन गो फर्दर अप, बट अब क्या है कि इस वाले जोन में एंट्री करना, फ्रेश एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो भी ट्रिगर था, जो भी फंडामेंटल इसमें ट्रिगर था, जिसके कारण इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट अपवर्ड आई है। तो अब क्या है कि स्टॉक फिर से वेट करेगा, जो भी पॉजिटिव इसमें चीज़ थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है और इतना बड़ा मूव आ चुका है। अब आपने मान लीजिए इस वाले लेवल पे लिया है, तो इट विल अगेन वेट फॉर सम पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर। तो जब तक स्टॉक वेट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर का, तब तक स्टॉक क्या होता है, कंसोलिडेट करता है, तब तक स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट करता है। और अगर इसके बाद भी पॉजिटिव ट्रिगर कंटिन्यू होता है तो स्टॉक विल अगेन डू लाइक दैट। और अगर कंसोलिडेशन के बाद ट्रिगर जो है वो नेगेटिव होता है तो वो इस तरह का उसमें आपको मूवमेंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है कि जो कि अपना फेज को चेंज कर रहा है, कंसोलिडेशन से ट्रेंडिंग हो रहा है, ना कि ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ी चाल आ गई है, बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई है, उसके बाद आप इसमें फ्रेश एंट्री कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, फेवरेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ही बेहतर होता है। अगर मान लीजिए कि आप जस्ट ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने, आप ये कैंडल पे भी देख सकते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट करा है, आप अपना स्टॉप लॉस जो है समवेयर यहाँ पे रख सकते हैं। और आपका रिवॉर्ड जो है वो कितना बड़ा मिला है, इतना बड़ा रिवॉर्ड है। और आप अपने पोजीशंस को जो है स्विंग लो के, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को हर स्विंग लो के नीचे ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल करते जाते हैं। अब स्टॉक को जहाँ तक जाना है जाने दो आप। लेकिन अगर आप इतने बड़े एक्सटेंशन के बाद, ऑलरेडी एक्सपैंड हो जाने के बाद अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इसमें जब भी आप एंट्री कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले स्टॉक पे, तत्वा। इसका भी आईपीओ लगता है रिसेंटली ही आया है। डेली चार्ट लगा लेते हैं। इसका भी चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। ये भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न इसने फॉर्म करा है डेली चार्ट में, और अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट के बाद इसमें एक फिर से कंसोलिडेशन जो है चल रहा है। तो इसके लिए ये जो लेवल है, इस आपका जो स्टॉप लॉस है, मेरे ख्याल से अगर आप इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर इस वाले लेवल को अगर ये ब्रिज कर देता है तो मेरे ख्याल से आपको जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर इस वाले लेवल से नीचे की तरफ निकल गया ये, अगर मान लीजिए यहाँ तक आ गया ये, तो फिर ऊपर की तरफ ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको, जो बुल्स है। तो इट कैन गो डू लाइक दैट। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो मेरे ख्याल से इसको इस लेवल को किसी भी हाल में डिफेंड करना चाहिए, ठीक है। इस वाले लेवल को डिफेंड करना चाहिए। अगर इस लेवल को, अगर इस लेवल को अगर ये डिफेंड नहीं कर पाएगा तो फिर लॉन्ग में इसमें बने रहना थोड़ा सा समझदारी नहीं रहेगा मेरे अनुसार। नहीं तो अभी तक इसमें बहुत बड़ी कोई नेगेटिविटी मेरे को दिख नहीं रही है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ये अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। लेट्स सी। हाँ, लेकिन बस वही है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह का रिएक्शन है इसका। लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी जो है, नतीजों के बाद इसमें काफ़ी गिरावट हो गई है। नतीजे जो थे इसके वो
एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं थे, उसके कारण इसमें एक बड़ी गिरावट हुई है। इसने सारे स्ट्रक्चर अपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर से ये बाहर निकल के इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिस हो गया है, आप देख सकते हैं साफ। तो अगर इसके लो को ये ब्रेक करता है, ये जो आपको लो दिख रहा है, इस लो को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो देयर कैन बी फर्दर डाउनफॉल कैन हैपन इन दिस स्टॉक। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो। टाटा एल्क्सी स्टॉक, अच्छा हाँ, तो वीरेंद्र जी ने इस स्टॉक, उन्होंने पूरी एक डिक्शनरी मेरे लिए भेजी है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, मैंने सारे ही स्टॉक के एनालिसिस कर रखे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स वीरेंद्र जी ने दिया है। पहले स्टॉक का एनालिसिस हमने कर लिया, टाटा एल्क्सी, स्ट्रक्चर बेयरिस है। अगला स्टॉक जो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में जब तक ये इस वाले जोन से, ये जो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन दिख रही है, इसके जब तक ऊपर नहीं जाता, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कैन नॉट बी बिल्ड। अभी रिसेंटली इसने अच्छा कंसोलिडेशन करा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन इसमें हुआ है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद इसमें क्या होता है वो देखने की बात है। अभी इधर इट विल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो अभी ये एक नो ट्रेडिंग जोन में है ये मेरे अनुसार। जब तक कि इसको इधर साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें किसी तरह का लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन नहीं लिया जा सकता एज पर मी। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है अपोलो पाइप्स लिमिटेड। अपोलो पाइप्स लिमिटेड स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे एक अच्छे चाल के बाद, एक अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। अभी हमने पहले दो स्टॉक जो हमने एनालिसिस करा था उसमें हमने देखा था बेयरिश फ्लैग, ये एक बुलिश फ्लैग है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग अगर फॉर्म हो रहा है तो इसमें एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। देयर इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो जब तक इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता नहीं है तब तक हम इसमें किसी तरह का ट्रेड नहीं लेंगे कंसोलिडेशन जोन में, क्योंकि जब तक ये इधर साइड ब्रेकआउट जो है वो किधर साइड भी हो सकता है। नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा तो दिस जोन जो था, ये जो जोन था, इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जोन था जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे थे। अगर यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन था जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे थे। तो जब तक कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन में होता है नोबडी कैन से कि ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। जब ब्रेकआउट होता है तब हमें पता चलता है। तो जब तक ये एक रेंज में फंसा हुआ है तब तक ट्रेड करने में किसी तरह की कोई समझदारी नहीं है। इसके फेज को चेंज होने दीजिए, कंसोलिडेशन से इसको ट्रेंडिंग होने दीजिए। पैसे तो ट्रेंडिंग अगर स्टॉक होगा तभी बनेंगे, कंसोलिडेशन जोन में कहाँ के पैसे बनेंगे, कोई पैसा नहीं बनेगा, केवल स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। इसीलिए इसको इस जोन से बाहर निकलने दीजिए आराम से इधर साइड, उसके बाद ही इसमें किसी तरह का ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। चलते हैं अगले स्टॉक पे, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। इसने अभी रिसेंटली इसमें ब्रेकआउट करा है, एक राइजिंग चैनल काफ़ी लंबा 2020 से इस चैनल में ये स्टॉक फंसा हुआ था और इसने अभी रिसेंटली इसमें ब्रेकआउट करा है। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो ये अच्छे पे है। तो एट करंट, अब सवाल यहाँ पे ये है कि करंट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है कि नहीं। पहले ये देखते हैं कि ब्रेकआउट इसका किस तरह का था। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट भी जो था वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा है और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करने के बाद एक कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको लो वॉल्यूम के साथ, लो वॉल्यूम के साथ आपको एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो इसमें फ्रेश पोजीशंस, फ्रेश लॉन्ग्स कैन बी इनिशिएटेड
छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग देख लेते हैं, 2 आवरली पे। हाँ जी, 2 आवरली पे भी अगर देखें तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप पूछें कि कहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है, तो लेट दिस ब्रेक दिस लेबल एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बन जाता है तो यू कैन गो लॉन्ग। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पे। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पे। जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड। ये स्टॉक आइडिया मेरे ख्याल से मैंने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा था। जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड, इस वाले लेवल पे जब इसने ब्रेकआउट किया था तो मैंने आपके साथ ये शेयर करा था स्टॉक आइडिया। तो अब इसमें क्या चल रहा है, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। अगर इस लेवल के नीचे ये निकलता है तो वी विल प्लान टू एग्जिट आर ट्रेड। इस लेवल के नीचे निकलता है तो अगर आप डिफेंसिव हैं तो आपको इस लेवल के नीचे एक बार अपने लॉस को बुक कर लेना चाहिए। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा तो यू कैन वेट अंटिल दिस लेवल। आगे देखते हैं कि क्या करता है जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड। चलते हैं अगले स्टॉक पे, BLS इंटरनेशनल। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी आप इसमें इस वाले लेवल पे यू हैव एंटर्ड समवेयर हियर, इस वाले लेवल पे शायद आपने एंट्री करा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी पॉजिटिव है और इसमें फर्दर अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है मेरे ख्याल से। इसमें वही है कि आपको स्टॉप लॉस जो है अपना ट्रेल करते रहना है और ट्रेंड को राइड करते रहना है। स्विंग लोस पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, जैसे जैसे स्विंग लो, ये भी दिस इज़ ऑल्सो ए स्विंग लो। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, स्विंग लोस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, ताकि अगर रिवर्सल आएगा तो योर प्रॉफिट कुड भी, ताकि अगर रिवर्सल आता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रिजर्व हो सके। इसको एक बार BLS इंटरनेशनल को एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रांग है। इस वाले लेवल को इसने ब्रेक करा और उसके बाद एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन जोन था। डेट रेंज अगर निकाले तो एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन जोन 1939 डेज का कंसोलिडेशन जोन था ये, यानी कि दिसंबर 2016 से लेकर 6 साल का कंसोलिडेशन जोन इसने ब्रेक करा है। लगभग 6 साल तक इस जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा था और अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा है, इसलिए इतना बड़ा मूव इसमें आया है। तो कंसोलिडेशन जितना लंबा होगा, ब्रेकआउट के बाद मूव उतना ही बड़ा होगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले स्टॉक पे, अवंटेल लिमिटेड। एक मारुबोजू कैंडल यहाँ पे बना है रिसेंटली विथ गुड वॉल्यूम, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बना है, आप देख सकते हैं ये कैंडल, दिस वन। फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड। यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री इनिशिएट की जा सकती है। तो मेरा क्या तरीका होता है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। मेरा ये तरीका होता है कि जैसे ही ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, कंसोलिडेशन जोन से बाहर आया स्टॉक, तो मैं छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे मैं अपनी एंट्री कर लेता हूँ। वापस जब ये वापस इसको टेस्ट करता है और ये वापस कंफर्म करता है, तब जाके मैं अपनी क्वांटिटी इसमें बढ़ाता हूँ। ठीक है,
तो मेरा ये तरीका होता है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरी क्वांटिटी एक बार यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ, मैं पूरी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे नहीं घुसता हूँ। तो मेरा जो अप्रोच होता है पोजीशन बिल्डिंग का थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है। मैं इसको यहाँ पे करंट लेवल पे, मुझे अगर एंट्री करनी होगी तो करंट लेवल पे मैं थोड़ी पोजीशन, अगर मान लीजिए मुझे 2000 का रिस्क लेना है तो मैं 1000 रुपये के रिस्क के साथ जितना भी पोजीशन साइज होगा यहाँ पे मैं बिल्ड कर लूँगा अभी। उसके बाद फिर मैं वेट करूँगा कि ये वापस ऊपर जाके और इसको एक बार फिर से रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट करके कंफर्म करें कि ये यहाँ पे इसको जैसे ही रिस्पेक्ट करेगा, मैं वापस समवेयर हेयर अपनी पोजीशन साइज को फिर से मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। बाकी जो 1000 रुपये का रिस्क मुझे लेना था मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो मेरा तरीका ये होता है। तो आपका जैसा रिस्क प्रोफाइल है, आपका तरीका मेरे से भिन्न हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक आइडिया भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ इसने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। पहले ये कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था, तो जैसे ही ये इस जोन से बाहर आया तो मैंने आपके साथ शेयर करा था ये स्टॉक आइडिया समवेयर हियर, इस वाले एरिया में मैंने आपके साथ शेयर करा था। और इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को इसने एक बार टेस्ट भी कर लिया है, और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसका ब्रेकआउट करा, और ब्रेकआउट के बाद फिर से ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया और फिर से इसने ब्रेक किया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं तो पोजीशन कैन बी कैरिड, और स्टॉप लॉस जो है हमेशा ट्रेल करते जाना है, जैसा कि मैंने बताया। कंटेनर कॉरपोरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन के पास खड़ा है। यहाँ पे पहले भी इसमें एक बहुत अच्छी रिजेक्शन आई थी जब ये अप्रोच कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन ले रखा था, कंटेनर कॉरपोरेशन में मेरा पोजीशन था, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही रिजेक्शन फॉर्मेशन देखा तो इस वाले एरिया में मैंने अपने पोजीशन से एग्जिट कर ली। मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया इस वाले लेवल पे, और ये वापस जो है इसको टेस्ट करने आ रहा है। लेट्स सी इस बार इसको ये ब्रेकआउट करता है या वापस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ जाता है। तो जब तक कोई ब्रेकआउट होता नहीं है तब तक फ्रेश एंट्री कैन नॉट बी डन, और इस वाले लेवल पे तो लॉन्ग एंट्री कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवार्ड जो है वो आपके फेवर में नहीं है। तो लेट कंटेनर कॉरपोरेशन ब्रेक दिस लेवल, उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश एंट्री होल्ड कर रहे हैं तो इस पोजीशन पे आप अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं एक बार, या यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक प्राइस एक्शन किस तरह का है। अगर यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिख रहा है और मान लीजिए ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है इसका लो अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए मेरे अनुसार। चलते हैं अगले स्टॉक पे, अग्रवाल इंडस्ट्रियल। तो ये इस चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी मेरे अनुसार तो एक नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। तो ब्रेकआउट जब तक इसमें होता नहीं है किसी तरह का तब तक फ्रेश एंट्री इसमें नहीं बनाई जा सकती। तो वेट एंड वॉच, इसको वॉच लिस्ट में रखिए और ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर देखा जाएगा कि इसमें एंट्री लेना है कि नहीं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड,
ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फेक ब्रेकआउट का, टाटा कंज्यूमर सर्विसेज। इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर वापस रीटेस्ट किया और फिर वापस जो है इस जोन में वापस आ गया। तो सारे आइडियल सिचुएशन इसने फॉर्म करा और ये फिर वापस हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक रैंडम प्लेस है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पोजीशन साइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म करके भी फेल हो सकता है। तो ये सब केवल और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि इतना अच्छा प्राइस एक्शन दे के टेस्ट वेस्ट करके और ये फिर से वापस इस जोन में वापस लौट गया। इसलिए अपने पोजीशन साइज को हमेशा सही रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है ट्रेंट। ट्रेंट अभी कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। पास्ट अगर देखें, पहले के डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट इसने यहाँ पे करा और इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है और मूवमेंट के बाद ये वापस एक कंसोलिडेशन कर रहा है। वापस इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। कुछ दिन में इसके नतीजे भी हैं, तो मे भी नतीजे के बाद ये डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना है। तो जब तक इस कंसोलिडेशन जोन में ये फंसा हुआ है तब तक इसमें किसी तरह की फ्रेश एंट्री कैन नॉट बी डन। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी इसमें होल्ड कर रहे हैं, आपकी इसमें लॉन्ग पोजीशन है, तो ये सब जो लेवल है ये एक क्रूशियल लेवल है। प्रीवियस जो स्विंग लो है, ये जो प्रीवियस स्विंग है, पिछली बार भी गिरावट में यहीं से इसने सपोर्ट लिया था। तो ये स्विंग लो को पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये स्विंग लो अगर डाउनवर्ड क्रॉस करता है तो आपको अपना प्रॉफिट, अगर आपने ब्रेकआउट पे यहाँ पे लिया था तो आपको एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आगे के आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह का अपवर्ड अगर ब्रेकआउट होता है तो यू कैन ऑलवेज री एंटर। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम री एंटरिंग। आप वापस इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये स्विंग लो टूट जाता है तो एक बार आपको अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेना चाहिए। चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है वेदांत फैशन, मान्यवर। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ट्रेंड अपवर्ड है और एक कंसोलिडेशन में ये फंसा हुआ है स्टॉक। और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो फ्रेश एंट्री कैन बी डन और अभी कोई कुछ नहीं किया जा सकता। फिलहाल केवल वेट एंड वॉच है। अगले स्टॉक पे चलते हैं, कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। इसका भी स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि रिसेंटली इसने 2 कैंडल बनाए हैं जो थोड़ा सा बेरिश है। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन इसमें हो जाता है, इसने ब्रेकआउट करा, अब यहाँ से रिजेक्शन होकर अगर इसका हाई अगर ये ले लेता है, ये जो हाई है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर एक आइडियल सिनेरियो हो जाएगा। स्विंग लो पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वन कैन गो लॉन्ग। लेट्स सी आगे कैंपस एक्टिववेयर का किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। अगले स्टॉक पे चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, वीकली चार्ट लगा लेते हैं इसका एक बार। वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि ये अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये फंसा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फ्रेश लॉन्ग कैन बी इनिशिएटेड इन दिस स्टॉक। ये जो रेजिस्टेंस है वीकली वाला, इसको एक बार टेकआउट करने दीजिए। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इट कैन गो फर्दर अप। और जब तक इस जोन में है, जब तक इस जोन में ये फंसा हुआ है, तब तक फ्रेश लॉन्ग कैन नॉट बी इनिशिएटेड। चलते हैं अगले स्टॉक पे, BEML।
BML ने बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्म करा है। ये कप है और इसका ये हैंडल है। तो ये एक तरह का बुलिश पैटर्न होता है। वीकली चार्ट पे इसने फॉर्म करा है कप एंड हैंडल का। इसको और ज़्यादा साफ देखने के लिए इसका मंथली चार्ट लगा लेते हैं। हाँ, मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन जोन है, यानी कि 2006 2005, यानी कि 17 साल से ये इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ तो एक बड़ा अपवर्ड मूव इसमें आ सकता है BML में। तो इस स्टॉक को BML को अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए। ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद फिर फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पे। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस स्टॉक का रिक्वेस्ट करा है आयुष ने। तो चलिए देखते हैं एडलवाइस में क्या स्थिति है। तो इसका वीकली चार्ट अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा इसने रिसेंटली ब्रेकआउट करा था, लेकिन फिर से इसका जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो गया है। इस कैंडल के साथ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ये वीकली कैंडल बनाया है। कंसोलिडेशन के बाद इसमें डाउनवर्ड ब्रेकडाउन हुआ है। तो इसमें जो है लॉन्ग पोजीशन अगर है तो मैक्स टू मैक्स अगर लॉन्ग पोजीशन है तो मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं, लॉस भी अगर है तो लॉस भी मेरे ख्याल से आपको एक बार बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। और अगर मान लीजिए कि इस वाले स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को एक बार अगर ये टेस्ट करने आता है तो मे भी एक तरह का मूवमेंट ये दिखा सकता है, नहीं तो यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है और ये अपना डाउनवर्ड जो मूवमेंट है, डाउनवर्ड जो इसकी चाल है उसको कंटिन्यू कर सकता है। डेली चार्ट में भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही बेयर स्ट्रक्चर बना दिया है। इसने ब्रेकआउट करा और इसको वापस टेस्ट करा और वापस इसने कंटिन्यू करा। तो इस तरह का बेयरिश स्ट्रक्चर इसने बना दिया है। तो अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से इसमें से एक बार बाहर निकल जाना चाहिए। अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। प्रूडेंट का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। इस ट्रायंगुलर पैटर्न आप देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर पैटर्न में ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसमें किसी तरह का अपवर्ड ब्रेकआउट आता है तो फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड। चार्ट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। तो जब तक इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता नहीं है तब तक इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए प्रूडेंट को, और ब्रेकआउट होते ही आप यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशंस। जब ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्टॉक पे। तो अगला स्टॉक नहीं है ये क्रूड ऑयल। इसका रिक्वेस्ट करा है अंशु ने, क्रूड ऑयल एंड ITBs। क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर देखते हैं। कमोडिटी है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है ये एक डाउनवर्ड चैनल में अभी फ़िलहाल के लिए मूव कर रहा है।
और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेयरिश है। जब तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश तभी होगा जब ये इस चैनल के ऊपर इस तरह का प्राइस एक्शन जब तक दिखाता नहीं है, तब तक ये जो है इसका जो मूवमेंट है वो बेयरिश है। ये अपनी डाउनवर्ड जर्नी को जो है कंटिन्यू कर सकता है इस तरह से। और अगर इसको अपवर्ड जाना है तो इट हैज़ टू शो दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। इस तरह का प्राइस एक्शन जो है दिखाना इसको चाहिए, तब जाके इसमें ऊपर की तरफ पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। चलते हैं अगले रिक्वेस्ट पे। ITVs यानी कि इंडेक्स IT, निफ्टी IT का रिक्वेस्ट करा है। तो निफ्टी IT का ये चार्ट है। तो निफ्टी IT के राह ऊपर की राह अभी थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इन सारे रेजिस्टेंसेस को ये जब तक क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक इसमें ऊपर की तरफ एक अच्छी सिग्निफिकेंट मूवमेंट आने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो निफ्टी IT की ये है एनालिसिस। तो अगर किसी तरह का फ्रेश एंट्री अगर आप चाह रहे हैं निफ्टी IT में ETFs के थ्रू फ्रेश एंट्री अगर करना चाह रहे हैं तो इस वाले लेवल को टूट जाने दीजिए, उसके बाद यू कैन इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इन इट। चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है SRF। इसका रिक्वेस्ट करा है अमित ने। SRF ने रिसेंटली इस वाले जोन को इसने ब्रेकआउट करा है। तो स्ट्रक्चर जो है स्टॉक का पॉजिटिव है, बुलिश है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो अगर इस वाले जो सपोर्ट है, ये वाला जो इसका सपोर्ट है, इसको अगर होल्ड करता है तो इट कैन, ये जो अपनी अपवर्ड जर्नी है इसको कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन अगर इस वाले स्विंग को अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे साइड, तो इसमें से एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए अगर आपका लॉन्ग पोजीशन इसमें SRF में है तो। और अगर अभी इसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा है, आपने स्टॉप लॉस को जो है स्विंग लो पे आप इसको ट्रेल कर सकते हैं और इसके अपवर्ड जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं और ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो ये थे आपके रिक्वेस्टेड स्टॉक्स। तो सारे का एनालिसिस हमने कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी स्टॉक आप चाहते हैं कि अगले सेशन में यहाँ पे मैं एनालाइज करूँ। तो अब चलते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो कैसा कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो फटाक से हम लोग जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक को वो कैसा कर रहे हैं। तो ये है त्रिवेणी टरबाइन ने बहुत ही अच्छा करा है। इसने कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक आइडियाज़ जितने भी मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स आप अभी देखने जा रहे हैं, ये सारे स्टॉक आइडियाज़ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा है। भारत डायनेमिक्स अभी रिसेंटली इसमें एंट्री करा है, लास्ट ट्रेडिंग फ्राइडे को एंट्री करा है इसमें। लेट्स सी आगे ये क्या करता है। VIP इंडस्ट्रीज़ इस लेवल पे समवेयर हमने एंट्री करा है और इसने कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है और इसमें अपवर्ड और भी
बहुत ज़्यादा अपवर्ड संभावना अभी तक इसमें बनी हुई है। अगला स्टॉक है गुजरात फ्लोरो केमिकल। इसमें एक नेगेटिविटी इसमें देखने को मिली है, हालांकि इसके नतीजे अच्छे आए हैं। देखते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है कि नहीं। अगर इस वाले लेवल को, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस डॉटेड लाइन के पास है, 23529 के पास है, अगर इसको अगर निकालता है नीचे की तरफ तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर लूँगा। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो वेल एंड गुड, नीचे की तरफ जाना है तो आई विल एग्जिट माई पोजिशंस एट 3529। चलते हैं अगले स्टॉक पे, इन्फोसिस लिमिटेड। इसमें तो एज ए मैंने इन्वेस्टर एंट्री करा है, तो अभी अगर इस वाले लेवल को ये निकालता है, इस वाले लेवल को अगर ये निकालता है तो आई विल ऐड मोर। ठीक है, मैं इसमें और भी ज़्यादा पोजीशंस ऐड करूँगा। अगर इस वाले यानी कि प्रीवियस डे हाई को ही, अगर फ्राइडे का जो हाई है इसको अगर निकालता है तो ऊपर क्लोजिंग अगर देता है तो मैं इसमें फ्रेश पोजीशंस ऐड करूँगा। सिप्ला लिमिटेड, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसने ब्रेकआउट करा है इस वाले ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन जोन का, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करा है। मेरा स्टॉप लॉस अभी समवेयर यहाँ पे है। अगर मंडे को भी मंडे को तो 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग सेशन रहेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग शाम को 6:15 से लेकर 7:15 तक। तो नेक्स्ट जब भी ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें अगर ये पॉजिटिवली खुलता है तो आई माइट ट्रेल माई स्टॉप लॉस हियर। अगर चलते हैं अगले स्टॉक पे, एंजल वन ने भी काफ़ी रेजिलियंस दिखाया है और यहाँ पे एक इसमें अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करके इसको यहाँ पे कर दिया है, जब इसमें मैंने एंट्री करी थी इस वाले लेवल पे एंट्री हुई है और शुरुआत में यहाँ पे था, तो इसने काफ़ी रेजिलियंस दिखाया है, ऊपर के साइड स्ट्रेंथ दिखाया है, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। सन फार्मा, इसका वीकली चार्ट लगा के देख लेते हैं। वीकली चार्ट में इसने एक बहुत ही अपने लंबे कंसोलिडेशन जोन का इसने ब्रेकआउट करा है, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ है। एक अपवर्ड मूवमेंट मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगले स्टॉक पे चलते हैं, एचडीएफसी बैंक जो है इस वाले रेजिस्टेंस जोन से वापस इसने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, इसमें रिजेक्शन हुआ है एचडीएफसी बैंक में। देखते हैं कि ये इस वाले जोन को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है कि नहीं। अभी थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है, लेट्स सी क्या होता है आगे। रत्नामणि मेटलर्जी, रत्नामणि में ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है आफ्टर ब्रेकआउट इस वाले जोन का। ये एक राइजिंग वेज बोल सकते हैं इस पैटर्न को। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न को इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा है और कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं कि आगे ये क्या करता है। दीपक फर्टिलाइज़र बहुत ही स्ट्रांग है और उसने काफ़ी अच्छा करा है अभी तक। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, फ्रेश एंट्री इस लेवल पे तो लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग पहले से अगर इस लेवल के आसपास अगर आपने एंट्री करा है, जब मैंने स्टॉक आइडिया को शेयर करा था, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज़, इसका एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कंसोलिडेशन में है ब्रेकआउट के बाद,
आफ्टर ब्रेकआउट इट इज़ कंसोलिडेटिंग। गो फैशन भी कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से देखना है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा तो आई विल एग्जिट माई पोजीशन। टाटा केमिकल भी कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन जोन। इस ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करके ये अब कंसोलिडेट कर रहा है। मेरी आशा है इससे कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। जाइडस वेलनेस भी आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन जोन फिर से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। लेट्स होप कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे इसमें। KRBL भी ब्रेकआउट करने के बाद, इस जोन का ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। बिरला सॉफ्ट के नतीजे अभी आए हैं। नतीजों के पहले तो इसमें एक पॉजिटिव मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग के कारण एक अच्छा खासा 5% का मूव इसने दिखाया था। और अब देखते हैं कि इसमें फ्रेश गिरावट होती है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से अब संभल जाएगा। देखते हैं कैसा करता है। FDC ने भी ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट करा था इसने तो मैंने एंट्री करा था। अब देखते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट निकलता है या ये ब्रेकआउट करेक्ट ब्रेकआउट निकलता है। RHI मैग्नेस्टा लिमिटेड में भी ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बनाया है और ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या करता है ये स्टॉक। कल्याण ज्वेलर्स में जो कैंडल है ये थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल इसने बनाया है। अब देखते हैं कि इस लेवल पे ये संभलता है या वापस ये नीचे की तरफ आ जाता है। यार्डी पेरी, इसमें भी ब्रेकआउट के बाद मैंने फ्रेश एंट्री यहाँ पे लिया है। अब देखते हैं कि मेरे ख्याल से इस जोन में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में भी अपवर्ड जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकता है। त्रिवेणी टरबाइन, आई थिंक वी फिनिश्ड आवर एनालिसिस। हाँ ये मैंने देख लिया। तो ये तो ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं जो कि पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिनमें एक अपवर्ड मूव हो सकता है, जो मेरे वॉच लिस्ट में है प्रेस एंट्री के लिए। मैं इनको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। ग्रेट ईस्टर्न शिप बिल्डिंग करके ये स्टॉक है, GESHIP। कंसोलिडेशन जोन से बाहर ये निकला है और ये कोशिश कर रहा है काफ़ी सस्टेन करने के लिए। ये एक लॉन्ग टर्म अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है रिसेंटली और ये वापस जो है इस कंसोलिडेशन जोन में फंस गया था। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह का रेजिलियंस दिखाता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो वी विल मेक फ्रेश एंट्री हियर। इंडियन बैंक की जो ट्रेड है ये छूट गया था कैपिटल शॉर्टफॉल के कारण। ठीक है, इसने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है। अब फिर से देखते हैं कंसोलिडेशन होता है और फिर ब्रेकआउट मिलेगा तो अगर कैपिटल बचा होगा तो इसमें एलोकेट करेंगे हम लोग। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन अब मेरे पास फ्रेश कैपिटल नहीं था कि मैं इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकूँ। हिंदुस्तान जिंक ब्रेकआउट इसने दिया वापस इस चैनल में। इट केम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाता है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा तो फ्रेश एंट्री, वी विल इनिशिएट फ्रेश एंट्री। HCL टेक नतीजे भी अच्छे आए थे और IT पैक में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो नतीजे के पहले इसका जो प्राइस एक्शन था वो पॉजिटिव था, तो मुझे लग रहा था कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे और इसने ऐसा ही करा है। तो फ्रेश एंट्री तो मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। नारायण हृदयालय, ये भी बहुत ही पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है। अपकमिंग वीक में इसमें एक ब्रेकआउट हो सकता है
तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आपको। लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक, LNT इन्फोटेक, ये भी बहुत ही अच्छे जगह पे है। यहाँ इस लेवल से इसमें एक बहुत ही अच्छी ऊपर की तरफ अपवर्ड चाल जो है वो हो सकती है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। अगर ये इस लेवल को निकालता है, अगर इस वाले लेवल को, मेरे ख्याल से करंट प्राइस पे भी इसमें फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड विथ स्टॉप लॉस समवेयर हियर। अल्केम लैब्स में कुछ अभी नहीं करना है। इसने ब्रेकआउट करा था लेकिन इट कुड नॉट सस्टेन, और इसने फिर वापस यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे अगर बॉटम फॉर्मेशन होता है उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करना है। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करना अल्केम लैब्स में। जुबिलिएंट फूड, ये आइडिया मैंने शेयर करा था लेकिन इट इज़ नॉट डूइंग क्वाइट वेल। क्रूशियल लेवल पे है, अगर इस लेवल को अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक डाउनवर्ड फॉल इसमें आ सकता है। तो नजरिए बना के रखिए, अलर्ट रहिए इसमें। अपोलो टायर्स बहुत ही अच्छी जगह पे है। फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड एट करंट लेवल्स। सफायर फूड इंडिया इस जोन में फंसा हुआ है आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट कर रहा हूँ मैं फ्रेश एंट्री के लिए। वरुण बेवरेजेस, अच्छा इसका स्ट्रक्चर चल रहा था लेकिन इसने एक क्रूशियल स्ट्रक्चर को इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। फ्रेश अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं तो आई थिंक आपको एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सुंदरम फाइनेंस, ये बहुत ही अच्छे जगह पे है। फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी जगह पे है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, वापस इस लेवल को टेस्ट करा है, और ये जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे इसका, ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन के अगर बाहर निकलता है तो फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड इन ग्रासिम। फाइन ऑर्गेनिक, ये भी वॉच लिस्ट में था लेकिन इट कुड नॉट सस्टेन। टोरेंट फार्मा, ये भी, इसका भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे ये इस वाले लेवल का हाई, इस वाले कैंडल का हाई अगर निकालता है तो फ्रेश एंट्री, आई विल कंसिडर इट वेरी गुड कैंडिडेट फॉर फ्रेश एंट्री। JSW एनर्जी कंसल्टेशन में फंसा हुआ है, देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। वेट एंड वॉच। PCBL में भी वेट एंड वॉच है। एक बार मैंने पहले भी पोजीशन इनिशिएट करा था इसमें, इस वाले लेवल पे, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इसमें लग गया था। अब इसमें वापस इस जोन के बाहर ये निकला है। अगर मेरे ख्याल से इस वाले लेवल को अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है 140 के आसपास तो फ्रेश एंट्री कैन बी इनिशिएटेड। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड, इसमें हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं और ये वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है अपनी चाल को। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर होता है इसमें तो इसमें फ्रेश एंट्री वी विल प्लान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें भी अभी वेट एंड वॉच है, अच्छे क्रूशियल लेवल पे है। ब्रेकआउट अगर होता है ऊपर के साइड तो फ्रेश एंट्री वी विल प्लान टू एंटर। आसी इंडिया ग्लास, ये भी कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है, बस वेट है एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का फ्रेश एंट्री के लिए। महिंद्रा CIE ऑटो, इसमें भी एक बहुत ही ये क्रूशियल लेवल पे चल रहा है। इसका हाई अगर ये निकालता है इस वाले लेवल के ऊपर 326 के अगर ऊपर ये निकलता है तो आई विल प्लान सम ट्रेड, पॉजिटिव लॉन्ग ट्रेड इन इट। सेरा सैनिटरी वेयर, इस जोन, ये ट्रायंगुलर जो आप कंसोलिडेशन जोन देख रहे हैं, इसके बाहर अगर ये निकलता है, कम्स आउट ऑफ दिस, then we will plan
लॉन्ग ट्रेड। जब तक इस जोन में है तब तक कुछ करना है नहीं इसमें। जुबिलियंट एग्रीविया लिमिटेड ऑलरेडी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। ABB लिमिटेड ये भी वॉच लिस्ट में था लेकिन इट कुड नॉट सस्टेन आफ्टर ब्रेकआउट, तो इसका जो ब्रेकआउट है ये फ्रेक हो गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेट कर रहा है इस वाले जोन में, कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो इसमें अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड तो विल प्लान लॉन्ग ट्रेड्स। बजाज फाइनेंस नतीजे अच्छे थे लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव बना है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। लेट्स सी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है बजाज फाइनेंस में तो वी विल प्लान सम ट्रेड अंटिल कुछ नहीं करना है। कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड पॉजिटिव है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पूना वाला फिनकॉर्प वॉच लिस्ट में था लेकिन यहाँ से एक बड़ी गिरावट इसमें हो गई, अभी कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। चलिए, तो ये थे स्टॉक्स जिसमें एक पॉजिटिव सेटअप डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव एक्शन की संभावना हो सकती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है, अगर अभी तक आप बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।